हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Which one of the following processes during decomposition is correctly described? First is humidification leads to the accumulation of a dark colored substance which undergoes microbial action at a very fast rate. Second, catabolism, last step in the decomposition and a fully anaerobic condition. Third, leaching, water soluble inorganic nutrients rise to the top layer of the soil. Fourth, fragmentation carried out by the organism such as earthworm. हमें इनमें चारों ऑप्शंस में से बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है डिकम्पोजिशन के लिए. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अपने की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे व्हाट इज डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे. डिकम्पोजिशन क्या प्रोसेस होती है. तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें, ब्रेकिंग या फिर डिग्रेडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ही डिकम्पोजिशन कहलाता है. और डिकम्पोजिशन में 5 स्टेप्स होती हैं, 5 स्टेप्स प्रोसेस होती है. हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन इसमें क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है. डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या कर दिया जाता है, इनटू पीसेस. पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द डेट्रिटिवोर्स. ठीक है, डेट्रिटिवोरस के द्वारा इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है. अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड स्टेप की बात करें, तो सेकंड स्टेप है हमारा लीचिंग. लीचिंग में क्या होता है, इसमें रिलीज कर दिए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर. वाटर में क्या कर दिए जाते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर दिए जाते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं इनटू द सोइल. और सोइल में भी कहाँ पर रिलीज कर दिए जाते हैं, सोइल में रिलीज कर दिए जाते हैं, तो जाके ये बैठ जाता है अंडरग्राउंड, मतलब सोइल में डिपॉजिट हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है. थर्ड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस अगर देखें हम, थर्ड प्रोसेस है हमारी कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म में हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना. सिंपल सा कॉम्प्लेक्स इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें, तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमिफिकेशन क्या प्रोसेस होती है, इसमें जो है डार्क कलर्ड ह्यूमस फॉर्म होता है. डार्क कलर्ड ह्यूमस फॉर्म होता है. इसी ऑर्गेनिक मैटर से डार्क कलर ह्यूमस फॉर्म हो जाता है एट अ वेरी स्लो रेट. फिफ्थ प्रोसेस है मिनरलाइजेशन. मिनरलाइजेशन इसमें ह्यूमस जो है, इससे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं. मिनरलाइजेशन इसमें हम लिख सकते हैं एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं बाय ह्यूमस. इसी ह्यूमस से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फिर क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं. अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस. ह्यूमिफिकेशन
लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर सब्सटेंस सही है, विच अंडरगोज माइक्रोबियल एक्शन एट अ वेरी फास्ट रेट। फास्ट रेट नहीं होता, इसमें स्लो रेट होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होगा स्लो रेट। अंडरगो माइक्रोबियल एक्शन, तो ये बात बिल्कुल सही है। कैटाबोलिज्म में अगर देखें, लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर होली एनएरोबिक कंडीशन, तो एनएरोबिक कंडीशन तो सही है, लेकिन लास्ट स्टेप नहीं होता। लास्ट स्टेप क्या है हमारा, मिनरलाइजेशन है, तो ये हमारा थर्ड स्टेप है, तो ये लास्ट स्टेप नहीं होना चाहिए, थर्ड स्टेप होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा गलत। लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर ऑफ द सोइल, अगर वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, तो वो राइज नहीं होते, अगर वो रिलीज होंगे तो कहाँ पर जाएंगे, अंडरग्राउंड जाएंगे, तो टॉप लेयर में भी नहीं होंगे, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, सिंपल स्मॉलर पीसेस में, है ना, डिग्रेड कर देना, तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन, मतलब टुकड़ों में काट देना, तो अर्थवर्म द्वारा होता है, ये ऑप्शन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ, फ्रेगमेंटेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।